अच्छा जी, इस क्लास के अंदर जो है ना वो हम ये कुछ इसकी इम्पोर्टेंट पोलर कर्व्स हैं, उनकी ये इक्वेशंस लिखी गई हैं, इनका स्केच देखते हैं कि किस तरह इनको करना है वन बाय वन। अब जैसे देखें कि पहले इसका जैसे आर इज इक्वल टू ए, दूसरा आर इज इक्वल टू टू ए साइन थीटा, थर्ड जैसे आर इज इक्वल टू टू ए कॉस थीटा, और फोर्थ है जैसे आर इज इक्वल टू टू ए साइन टू थीटा। जैसे आप देखेंगे एंगल का मल्टीपल टू है, तो ये हमें पता है कि बाय एक्सपीरियंस से हमें पता है कि अगर इसका मल्टीपल एंगल का मल्टीपल इवन नंबर होगा ना, जैसे ये टू है, तो इसके अंदर इसके फोर लूप्स बनेंगे, यानी कि डबल बनते हैं। और इस तरह से cos टू थीटा, तो यहाँ पे भी इवन नंबर है, टू है, तो इसके भी फोर लूप्स बनेंगे। फोर थीटा तो इसके एट लूप्स बनेंगे, जैसे ये भी फोर थीटा। ये थ्री थीटा जब ऑड होगा तो जो नंबर होगा उतने ही बनेंगे, जैसे कि क्यूब थीटा है तो इसके थ्री लूप्स ही बनेंगे। ये साइन टू थीटा, तो वन बाय वन जो है ना वो इसको हम देखते हैं। अब देखें पहला जैसे आर इज इक्वल टू ए है, तो मैं आर इज इक्वल टू ए को जो है ना वो करता हूँ, तो यहाँ पे देखें कि आर इज इक्वल टू ए। सो ये जो है ना, ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा देखेंगे ये कैसे है, जैसे कि आर इज इक्वल टू ए इंटू थीटा की पावर जीरो होती है। जब मैं इसको अभी देखिए स्केच करता हूँ यहाँ पे, तो ये ये हो गया एंगल जीरो, ये पाई बाय टू, ये पाई, थ्री पाई बाय टू। जब यहाँ पे वापस आएंगे तो टू पाई हो गया। जब आप यहाँ पे एंगल थीटा जो है वो जीरो लेंगे, तो आर जो है ना वो ए ही होगा। यहाँ पे पाई बाय टू लेंगे तो पाई बाय टू की वैल्यू जीरो, वो वन हो जाएगा, तो आर की वैल्यू जो है वो ए ही आएगी। पाई लेंगे तब भी पाई की वैल्यू जीरो, तो तब भी ये आई आए। और थ्री पाई बाय टू यही लेंगे, ये इसका पोल है। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर आप इस तरह मिला दें तो ये सर्कल की इक्वेशन बन जाती है ऐसी, ये सर्कल की इक्वेशन बन जाती है। तो अब आप ये वैसे भी देखेंगे, अगर आपको हमने उसमें देखा था कि रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर, तो एक्स इज इक्वल टू इसके इक्वल होता है आर कॉस थीटा के, एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा के। इसके अलावा हमें पता है कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर, वही इनका स्क्वेयर करके प्लस करें तो हमारे पास ये आ जाता है। अब यहाँ पे देखें आर इज इक्वल टू ए है, तो आर की जगह पे अगर मैं ये लगा देता हूँ अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए, दोनों तरफ का अगर मैं स्क्वेयर करता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर। अब ये देखिए इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस जीरो का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर। सो देखें दिस इज P1, दूसरे मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं P1 के अंदर के दिस इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर जीरो जीरो एंड रेडियस है, जो कि हमने ये बनाया। अब ये देखिए नेक्स्ट जो इसका है आर इक्वल टू टू साइन टू ए साइन थीटा। तो साइन थीटा आप जैसे हमने पहले फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया भी था लर्निंग आउटकम्स के अंदर, कि इफ आर कर्व स्केचिंग के अंदर ऐसा है कि इफ आर इज अ फंक्शन ऑफ साइन थीटा ओनली, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल लाइन, यानी कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। इफ आर इज अ फंक्शन ऑफ कॉस थीटा ओनली, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस। तो आर बाय पुटिंग आर इक्वल टू जीरो वी कैन फाइंड देयर एसिम्पटोट्स, और एसिम्पटोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आपने कर्व स्केचिंग ऑफ रैशनल फंक्शंस के अंदर भी, इसके अंदर एक टॉपिक है, उसके अंदर भी सेकंड टॉपिक, तो उसके अंदर भी ये चीज है। अब यहाँ पे देखें कि अब पहले मैं बाय पुटिंग आर इक्वल टू जीरो, बाय पुटिंग आर इक्वल टू जीरो, जब मैं आर की जगह जीरो लगाऊंगा, ये टू इसके नीचे आ गया, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू जीरो। इट इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू, हमारे पास ये कहाँ साइन थीटा जीरो होता है, जीरो डिग्री पे, पाई पे एंड टू पाई पे। तो ये इसके एसिम्पटोट्स आ गए। एसिम्पटोट्स जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कर्व को स्केच करने के लिए। अब आप ये देखें कि मैं इसके अंदर जब ये लगाऊंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये आ गया जीरो, ये पोल हो गया इसका, यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय टू, इधर आ जाएगा ये पाई, यहाँ पे आ जाएगा थ्री पाई बाय टू, तो ये आ जाएगा हमारे पास थ्री पाई बाय टू। जब यहाँ पे वापस आएंगे तो ये हो जाएगा टू पाई। अब आप यहाँ पे देखें कि ये जीरो, जैसे कि ये जीरो पाई बाय पाई, ये पाई आ गया, और दोबारा जब ये जो पूरी लाइन है ये इसके एसिम्पटोट्स है। अब मैं इसके अंदर जो है ना इसके डिफरेंट वैल्यूज लगा के ना ये थीटा की ये चेक करता हूँ। जैसे जीरो से मैं 90 के अंदर इसके अंदर वैल्यूज लगा के देखता हूँ, क्या आता है। जैसे देखें कि मैं पहले थीटा की वैल्यूज लगाता हूँ इसके अंदर, मैं थीटा की वैल्यू अगर जीरो लगाऊंगा तो आर की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी, जैसे क्योंकि साइन थीटा ये यहाँ पे लगाएंगे ना, साइन थीटा जीरो तो जीरो है। जब मैं इसकी वैल्यू लगाऊंगा जैसे कि 5/6 30 डिग्री, तो साइन 5/6 1/2 होता है, इस कट के आर की वैल्यू आ जाएगी ए। इस तरह से जब मैं इसके अंदर लगाऊंगा पाई बाय 4,
तो साइन 45 1/√2, तो ये इससे कट के तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √2। इस तरह से जब मैं लगाऊंगा π/2 साइन π/2 होता है 1, तो ये 2a आ जाए। साइन π/2 साइन 91 होता है, तो आर की वैल्यू 2 आ गई। देखें जब जीरो, ये 0 डिग्री है ना, जब आर की वैल्यू आपने 0 लगाई, और सॉरी थीटा की वैल्यू 0 लगाई, तो आर की वैल्यू भी 0 आ गई, यानी कि उसकी लेंथ 0 है, पोल के अंदर ही है। इस तरह जब π/6 30 डिग्री लगाएंगे तो आर की वैल्यू आ रही है a, जैसे कि ये आ गया पॉइंट। उसके बाद 45 डिग्री लगाएंगे तो जैसे कि ये आ गया इसकी वैल्यू √2। और इसके बाद जब 2a आ गया, जब 90 डिग्री यहाँ पे लगाते हैं तो इसका आंसर जो है जैसे ये 2a आ गया, इसकी लेंथ जो है 2a यहाँ पे। तो ये इस तरह से जो है ना, ये देखेंगे ये कर्व को, इसको मैं स्केच करूं तो ये ऐसे बन जाए। अब क्योंकि ये r इज ए फंक्शन ऑफ साइन थीटा ओनली, सो ये कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल लाइन है, तो बाकी इसकी ये रिफ्लेक्शन कराते हैं, ऐसे ये वाला एक सर्कल बन गया। अच्छा अब आप देखें इसके अंदर और भी है मजीद, ये है कि हमने इसको, मैंने यहाँ पे इसको बनाया ना, यही बनता है। अब देखिए कि अगर मैं इसके अंदर लगाता हूँ यहाँ से ये मतलब आगे 180 के आगे जैसे 30 और ऐड करें तो 210 आ गया। जब मैं इसके अंदर 210 लगाऊंगा तो साइन 210 हो जाएगा, इसका आंसर आएगा माइनस, तो ये नेगेटिव में आएगा। तो ये माइनस इस साइड पे माइनस है ना, दूसरी साइड पे ये यहाँ पे जाके लगेगा। इस तरह से जब आप इसके अंदर वो लगाएंगे यहाँ पे 225, तो इसका आंसर -√2 ये आ गया। 3π/2 लगाएंगे यहाँ पे, जब इसके अंदर आप आर की जगह पे, थीटा की जगह पे, जैसे देखेंगे थीटा की जगह पे आप लगाते हैं यहाँ पे 3π/2, तो आर की वैल्यू आ जाएगी -2a, क्योंकि साइन ये जो है 270 ये -1 होता है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा माइनस। जब इधर लगाया थे माइनस, तो पोल के ऑपोजिट 180 डिग्री पे यहाँ पे लगेगा, तो इसलिए ये 0 to 360 के अंदर इसका यही बनता है, क्योंकि जब ये वाली वैल्यू लगाते हैं तो ऑपोजिट साइड पे, जब 180 डिग्री पे पोल पे दूसरी साइड पे जाके, तो यहीं पे जाके पॉइंट लगता है। जैसे ये लगाते हैं तो ये यहाँ पे लग जाता है, यहाँ पे ये वाला लगाएंगे तो ये इधर लग जाएगा 330, तो वो यहाँ पे आगे यहाँ पे लगे, तो यही सर्कल बनेगा इसके अंदर। अब नेक्स्ट जो है, तो इस तरह से ये साइन r=2a साइन थीटा का है। अब जैसे देखेंगे ये नेक्स्ट वाला जो है, ये r=2a cos थीटा, तो ये r=2a cos थीटा दें, तो r जब 2a cos थीटा देखेंगे तो फिर उसी तरह से इसके भी हमने सिम्पटोड्स फाइंड करने हैं। तो बाय पुटिंग r=0 फाइंड एसिम्पटोड्स। जब आप r की वैल्यू 0 लगाएंगे तो 2a उसके नीचे आ गए, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा cos थीटा = 0। इट इम्प्लाइज दैट थीटा कहाँ पे 0 होता है, ये होता है π/2 पे और 3π/2, यानी 270 और 90 पे हो जाए। सो और उसके अलावा जो है, जब मैंने इसको स्केच करना है तो थीटा की वैल्यूज में कुछ इसके अंदर लगाऊंगा, तो मेरे पास यहाँ से r की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, वो हम देखते हैं क्या आती है। मैं पहले इसको यहाँ पे लाइन्स लगाने, यहाँ ये हो गया इस तरह से, ये 0 π/2 पाई 3π/2, तो जब यहाँ पे वापस आएंगे तो ये 2π होगा। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे देखें कि जब आप थीटा की वैल्यू 0 लगाते हैं, इसके अंदर थीटा की वैल्यू 0 लगाते हैं, cos 0 1 होते हैं, r की वैल्यू आ जाएगी 2a। इसी तरह से जब आप इसके अंदर लगाएंगे थीटा की वैल्यू 0 लगाई, आ गया π/2, जब लगाएंगे तो cos π/2 0 होता है। और इसके अंदर जब आप लगाएंगे इसका 60 डिग्री, तो cos 60 मतलब π/3 लगाते हैं इसके अंदर। मैं वो वैल्यू लगा के देख रहा हूँ जिसका अंदर यार, इसको मैं लगाया 60 डिग्री, तो ये r की वैल्यू आ जाएगी a, हमारे पास 60 डिग्री पे आ गई। और π/2 जब लगाएंगे इसके अंदर, तो हमें पता है कि cos π/2 0 होता है, तो r की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये इसका पोल है। जब देखें कि 0 लगाते हैं ना, तो इसका आंसर आता है 2a, ये 2a आ गया। जब इसके अंदर हम π/60 डिग्री लगाते हैं तो 60 डिग्री यहाँ पे होगा, तो इसके अंदर उस वक्त इसका आंसर आ रहा है। π/2 लगाते हैं तो इसका आंसर 0। तो ये इस तरह का जो है ना वो बन रही है, ये सारे पॉइंट्स इस तरह 45 डिग्री 30 डिग्री सारे पॉइंट्स को मिला लें तो इस तरह का ये चीज है बन गया। उसके बाद r इज अ फंक्शन ऑफ cos थीटा ओनली, सो दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस। तो इसका बाकी इसकी जो है ना हम यहाँ पे इस तरह से ये सिमेट्रिकल, ये इसका यही बनता है 0 to 360 के अंदर यही बनता है। अगर आप सोचेंगे यहाँ पे क्या होगा, जैसे देखें कि मैं पाई लगाता हूँ इसके अंदर, जब मैं इसके अंदर थीटा की जगह पे यहाँ पे पाई लगाऊंगा तो r की वैल्यू आ जाएगी cos पाई -1 होता है, तो r की वैल्यू आ जाएगी -2a।
अब यहाँ पे जो है ना वो पाई लगाने से इसकी वैल्यू -2 है आ गई। माइनस में जब आर का आंसर है तो अपोजिट डिग्री पे पोल के दूसरी बार नेगेटिव है, ये जाके 2 पे इधर ही लगेगा। तो इसलिए जो भी आप वैल्यू लगाएंगे ना वो अब इसी बाउंड्री के, इस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर आएंगे। इधर से अगर आप इसमें लगा देते हैं जैसे कि 150 लगा दें, तो या इसके अंदर 120 लगा दें, 120 लगाएंगे माइनस में, तो वो इसका आंसर जब इसके अंदर लगाएंगे ना -120 लगाएंगे तो इसका आंसर -A आ जाएगा। वो इस साइड पे, यानी कि 180 डिग्री अपोजिट पोल से दूसरी साइड पे जैसे ये था। तो ये पूरा इस तरह से ये सर्कल बन जाता है। अब ये देखेंगे इस तरह से नेक्स्ट जो है इसके अंदर ये इसका फोर्थ वाला। तो ये देखेंगे अब, ये हम जाकर हम या साइन जो है वो 4 थीटा, 2a sin 2 थीटा, फोर्थ वाला। तो इसको अब हम कर रहे हैं। तो ये देखेंगे, अच्छा जैसे अभी आपको बताया कि जैसे ये देखिए कि जब एंगल का मल्टीपल इवन नंबर हो, जैसे 2 है ना, तो उसके अंदर इसकी 4 लूप्स बनेंगे। अब वो हमने देखनी है कौन कौन से, जैसे कैसे बनेंगे। अब ये देखिए सबसे पहले हम इसके एसिम्पटोट्स फाइंड करते हैं बाय पुटिंग r = 0, फाइंड एसिम्पटोट्स। अच्छा देखिए, जब r को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा sin 2 थीटा = 0। सो इट इम्प्लाइज दैट 2 थीटा = ये कहाँ कहाँ 0 होता है, 0 पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है। तो जब ये इट इम्प्लाइज दैट कि जब थीटा इक्वल हमारे पास आ जाएगा 0 को इस 2 पे डिवाइड करेंगे, 0 आ गया। ये आ जाएगा पाई/2, ये आ जाएगा पाई, ये आ जाएगा 3 पाई/2, इसका 4 पाई होता है, वो 2 पाई भी आ जाएगा। इस तरह से ये इसके डिफरेंट वो आते हैं। अब ये देखेंगे हम इसके अंदर ना थीटा की कुछ वैल्यूज लगा के देखेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। थीटा के ऊपर आर की क्या वैल्यू होती है। जैसे थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं देखता हूँ, थीटा को मैं 0 लगाऊंगा, इधर 0 लगाऊंगा, साइन 0 0 होता है। उसके बाद अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे लगा देता हूँ पाई/4, जब मैं इधर पाई/4 लगाऊंगा तो पाई/4 ये 2 काट के पाई/2 हो जाएगा, साइन पाई/2 1 होता है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2 है। जब मैं इसके अंदर पाई/2 लगाऊंगा, अगर सपोज मैं इसके अंदर लगाता हूँ पाई/2, वो वैसे भी इसका सिम्टोट है। जब यहाँ में मैं पाई/2 लगाऊंगा, 2 से 2 साइन पाई रह जाएगा, साइन पाई 0 होता है। जब आप देखें इसको थोड़ा हम स्केच करके देखते हैं कि क्या होता है। जैसे ये देखेंगे, इसको मैं स्केच करूंगा यहाँ पे, ये हो गया 0, 4, पाई/2, पाई, 3 पाई/2। जब यहाँ पे वापस आएंगे तो 2 पाई हो गए। तो ये तो इसके सिम्टोट हैं, 0 भी, पाई/2 भी, पाई भी, 3 पाई/2 भी। ये देखिए, ये हमने इसके सिम्टोट्स निकाले हैं, ये इसके सिम्टोट हैं, 0 पाई/2, पाई, 3 पाई/2, ये तो उसके सिम्टोट हो गए। अब हम देखते हैं कि इनके जो मिडिल में जो एंगल है उसके ऊपर पाई/4 पे उसका आंसर जो है वो 1 आ जाता है। ये थीटा इक्वल टू पाई/4, जैसे कि पोलर हमारे पास ये ग्राफ हो इस तरह से। जैसे ये आ गया हमारे पास थीटा इक्वल टू पाई/4, ये आ गया हमारे पास थीटा इक्वल टू 3 पाई/4। तो ये 4 पाई, ये आ जाएगा थीटा इक्वल टू हमारे पास 5 पाई/4। 6 ये हमारे पास आ जाएगा थीटा इक्वल टू 7 पाई/4। और ये 8 पाई/4, जैसे 2 पाई हो गया। अब आप ये देखें, इसके ऊपर हमने इसकी वैल्यू देख, जैसे देखें कि मैंने पहले देखा था थीटा 0 लगाएं तो आर की वैल्यू भी 0 ही आ जाती है, यानी कि उसकी लेंथ 0 है। पाई/4 लगाया, जैसे ये पाई/4 लगाया, इसके ऊपर इसकी वैल्यू आ रही है 2, ये 2 है। अगर 90 डिग्री लगाते हैं तो उसके ऊपर क्योंकि ये हमें पता है वैसे भी इसके इसके सिमटोट है, तो इसने इसके अंदर अंदर ही ये कर्व लेना है, इस सिमटोट को क्रॉस नहीं करना। तो जैसे ये इसके 1 लूप 1, इस तरह से अगर आप इसके अंदर 3 पाई/4 लगाएंगे और देखिए ना थीटा की वैल्यू, अगर हम यहाँ पे मैं आगे वाला देखता हूँ, थीटा की वैल्यूज मैं लगाता हूँ इसके अंदर 3 पाई/4। जब मैं इसके अंदर 3 पाई/4 लगाऊंगा तो 3 पाई/2 आएगा। सो आर की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास आ जाएगी 3 पाई/4 में जब यहाँ लगाऊंगा तो 3 पाई/2 आ जाएगा। साइन 3 पाई/2 -2 होता है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी -2a। तो इसका मतलब ये है कि ये जब 3 पाई/2 लगाऊंगा ना तो -डिग्री, यानी कि अपोजिट साइड में आएगा।
और ये इसके सिम्टोम्स। अब बाकी ये जो है वो इसकी हम इसके में रिफ्लेक्शन करा देते हैं, या वैसे भी अगर आप वैसे लगा के वैल्यू लगा के चेक करना है तो लगा 7 पाई बाय 4 है। जब आप इसके अंदर 7 पाई बाय 4 लगाएं, अगर आप इसके अंदर लगाते हैं 7 पाई बाय 4, इधर लगाएंगे 7 पाई बाय 4 तो हमारे पास आ जाएगा ये 7 पाई बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ 7 पाई बाय 2 का मतलब? जैसे देखें कि 1 पाई बाय 2, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 माइनस आएगा, ये लगाने से माइनस आएगा, नहीं साइड में माइनस है तो वो दूसरी साइड पे ऑपोजिट साइड पे जाके यहाँ पे जाके लगेगा इस तरह से। या वैसे भी इसकी रिफ्लेक्शन करा देते हैं, तो ये हम इससे इसकी इस तरह से गैस यहाँ पे आ गया। और इस तरह से 5 पाई बाय 4 जब इसके अंदर लगाएंगे, 5 पाई बाय 4, जैसे थीटा की वैल्यू 5 पाई बाय 4 लगाते हैं, तो इस जैसे इसके ऊपर भी इसका -5 पाई बाय 4 लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 पाई बाय 2, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 +1 आएगा, तो ये आ जाएगा +2 है। तो इसके ऊपर ये +2 आ रहा है। हाँ, तो ये इसका जो है ना इस तरह से ये इसका फॉर्मूला है। सो इस तरह से, तो इसको थोड़ा सा अगर जरा ठीक कर लें तो ये थोड़ा सही नहीं लगना। उसके बाद आप ये देखेंगे नेक्स्ट जो है इसके अंदर ये आ जाएगा, ये वाला हमने खेला, अब ये फिफ्थ आ गया ये 2a cos 2 थीटा। अच्छा जी, ये देखिए सेम सेम उसी तरह से सबसे पहले अब हम इसके अंदर असिम्प्टोट फाइंड करते हैं बाय पुटिंग r = 0। सो ये cos 2 थीटा इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। तो जब cos 2 थीटा 0 आ गया तो 2 थीटा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये कहाँ कहाँ 0 होता है, cos 0 होता है, ये पाई बाय 2 पे होता है 0, पाई बाय 3 पाई बाय 2 पे भी होता है, 3 पाई बाय 2 पे भी 0 होता है। सो इट इम्प्लाइज दैट कि थीटा हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 4, और यहाँ से आ गया हमारे पास 3 पाई बाय 4। अच्छा, अब आप देखिए कि हम इसको ये स्केच करते हैं और थीटा की वैल्यूज फाइंड करने के लिए यहाँ पे थीटा की कुछ वैल्यूज फाइंड करने, तो आर की वैल्यूज हम यहाँ फाइंड कर लेंगे, तो वो लगा लेंगे इधर। तो सबसे पहले देखेंगे, मैं इसको यहाँ पे ये हो गया 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई, ये रेडियन में लिख लेते हैं, सम टाइम मेरे इधर से निकल जाते हैं 0 डिग्री 0 रेडियन, जैसे 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2, और जब ये यहाँ से दोबारा आएंगे ये 2 पाई और। अच्छा, अब आप देखेंगे इसके जो सिम्टोट है ना वो है थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, तो इसके सिम्टोट तो ये बन रहा है एक। और एक इसका सिम्टोट ये बन रहा है 3 पाई बाय 4। ये इसका थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, ये है थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 4। अच्छा, अब आप देखें कि मैं अगर इसके अंदर अंदर इसकी थीटा की वैल्यू, जब मैं जीरो लगाता हूँ थीटा की वैल्यू में, जब जीरो लगाऊंगा, जब यहाँ पे जीरो लगाएंगे cos 0 1 होते तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2 है, यानी कि ये देखें जब जीरो लगाए तो इसकी आर की वैल्यू आ गई है 2 है। तो ये इसके सेम टोट है यहाँ पे, तो ये मतलब इस तरह से ये इसने तो इसको क्रॉस नहीं करना, तो ये इसकी कर्व ऐसी बनी। ये अच्छा, अब आप ये देखेंगे उसके बाद इसके अंदर अगर आप पाई बाय 2 लगाते हैं, थीटा की वैल्यू यहाँ पे अगर आप पाई बाय 2 लगाते हैं तो ये आ जाएगा कॉस पाई जो होता है वो -1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा -2 है। जब पाई बाय 2 लगाया तो इसका आंसर -2 है, यानी कि इधर आ गया। अब ये इसके सिम्टोट हैं तो इसलिए ये कर्व इस तरह से बन। अब 3 पाई बाय 2 लगाएंगे
अगर इसके अंदर 3 पाई/2 तो ये 3 पाई हो जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे ये 1 पाई, 2 पाई एंड 3 पाई, इसका आंसर भी नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव वाला इस तरफ से नेगेटिव आया तो वो दूसरी साइड पे यहाँ पे जाके लगेगा ये। जब इसमें पाई लगाएंगे तो cos 2 पाई वो +1 होता है, तो इसका आंसर 2 ही यार। तो ये इस तरह से कॉस इसका ग्राफ बन गया, r=2a cos 2 थीटा का। तो अब ये देखिए नेक्स्ट जो है इसके अंदर 6 वाला ग्राफ जो है वो हमने जो 6 यहाँ पे लिखा है वो ये है 4 वाला। अब ये 4 थीटा है ना, तो इसके अंदर जो है वो 8 इस तरह की लूप्स बनेंगे। जैसे ये देखे ना, इसके अंदर तो 4 लूप्स बनेंगे ना, sin 2 से cos 2 थीटा में भी ये 4 लूप्स बनेंगे। अब इसके अंदर जो है वो 8 लूप्स बनेंगी। ये 4 थीटा है, अब ये 8 लूप्स बनेंगी। अब वो कैसे बनेंगी तो वो हम यहाँ पे इसको देखते हैं। तो इसकी 8 लूप्स जो है ना वो हम हमने बना। तो ये देखिए कि इसका मीन r=2a sin 4 थीटा है। तो अब यहाँ पे क्योंकि 4 है तो इसके अंदर 8 लूप्स बने, उसके लिए सेम उसी तरह से सारा इसका प्रोसीजर है कि बाय पुटिंग आप ये करें यहाँ पे पुट r=0। जब आप r= यहाँ पे 0 लगाएंगे तो हम इसके साथ एसिम्पटोट फाइंड कर सकते। तो जब मैं r=0 लगाऊंगा तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा sin 4 थीटा=0। जब यहाँ 0 लगाएंगे, ये 2 है उसके नीचे आ गया sin 4 थीटा। इट इम्प्लाइज दैट कि ये कहाँ कहाँ 0 होता है। sin थीटा 0 होता है 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, सारे जगह। तो इस तरह से हमारे पास जो है ना ये सारे इसके सिम्पटोट्स आ जाएंगे। तो इट इम्प्लाइज दैट कि थीटा=0 को 4 पे डिवाइड करें 0 आ गया, ये आ जाएगा पाई/4। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा पाई/2। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पाई/4। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये पाई आ गया, इस तरह से आ गया, ये चलता जाएगा। तो हम इसको करने के लिए जो है ना वो स्केच करने के लिए ये देखेंगे, मैं पहले इसका वो ड्रॉ कर लूँ यहाँ पे। ये कभी आया तो नहीं है स्केच करने के लिए sin 4 थीटा का, ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए भी कर रहे हैं इसको। जैसे कि ये 0 हो गया, ये पोल है। अच्छा देखें कि ये है जैसे कि पाई/2 है, तो इसका जो सिम्पटोट्स है ना वो है पाई/4। ये पाई/4 इसका जो है ना वो असिम्पटोट। तो ये 0 हो गया डिग्री, 0 डिग्री सॉरी 0 रेडियन। तो इस तरह से ये 3 पाई/4 इसमें। तो ये इसके इसके सिम्पटोट्स है ना, ये आ रहे हैं इसके सिम्पटोट पाई/2, पाई/4, और उसके बाद जैसे ये इनको लगाने के लिए ना, अब ये देखें ये तो इसके सिम्पटोट है ना, ये इनके दरमियान कहीं लोब इधर बनेगी। तो इसको मैं इसका बिल्कुल मिडल वाला ये वाला पॉइंट लें। तो ये पाई/4 है, तो पाई/4 और 0 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा पाई/8। ये पाई/8 आ गया, ये आ जाएगा 2 पाई/8, 2 पाई/8, पाई/4 ही बनता है। इसी तरह से ये देखिए कि अगर मैं इसको कट करूं यहाँ से, मिडल में से, दरमियान में से बाइसेक्ट कर दूं यहाँ से, और इसको भी कर देते हैं, और इसको भी कर देते हैं। इस तरह से ये बन गया। तो इस तरह से ये देखिए कि हमारे पास आ गया है पाई/8, ये 2 पाई/8। ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 3 पाई/8। ये आ जाएगा 4 पाई/8। 4 पाई/8 क्योंकि वही पाई/2 ही होता है। 4 पाई/8। ये आ जाएगा 5 पाई/8। ये आ जाएगा 6 पाई/8, वही 3 पाई/4। ये आ जाएगा 7 पाई/8। ये आ जाएगा 8 पाई/8 या पाई। ये आ जाएगा हमारे पास 9 पाई/8। ये आ जाएगा 10 पाई/8। ये आ जाएगा 11 पाई/8। ये 12 पाई/8, वो जिसे 3 पाई/2 भी कहते हैं।
और ये आ जाएगा 13 पाई/8, ये आ जाएगा 14 पाई/8, ये आ जाएगा 15 पाई/8, ये आ जाएगा 16 पाई/8 या 2 पाई। तो ये देखिए, ये हमने ना जो इसके ना, ये तो इसके θ π/4, ये तो इसका सिमटोट है। अब मैं π/8 पे देखता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या आती है, क्योंकि इसने 0 और 2 π/8 के दरमियान, यानी π/4 के दरमियान ही रहना है, क्योंकि ये इसका सिमटोट जो है। अब ये देखें कि थीटा की वैल्यू अगर मैं इसके अंदर π/8 लगाता हूँ, तो आर की वैल्यू जो है ना, ये देखें जब यहाँ पे π/8 लगाएंगे तो ये आ जाएगा π/2, और साइन π/2 कितना होता है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 2a। इसका मतलब है इसका आंसर यहाँ पे, इसकी लेंथ आ गई है 2a, और ये इसके सिमटोट है, इसने क्योंकि इसके दरमियान दरमियान में रहना है, तो इसकी एक लूप ये बन गई। इस तरह से अगर आप 3 π/8 देखते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये तो उसका सिमटोट है ना, अब इसको तो क्रॉस नहीं, अब 3 π/8 देखते हैं। अगर इधर मैं अगर 3 π/8 लगाऊंगा तो 3 π/4 आएगा। 3 π/4 का होता है माइनस, अगर मैं देखें ना इसके अंदर लगाता हूँ 3 π/8, जब मैं यहाँ पे 3 π/8 लगाऊंगा तो 3 π/2 आ जाएगा, वो -1 के इक्वल होता है, यहाँ से आंसर आएगा -2a। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 π/8 है ना, तो इसके पोल के ऑपोजिट साइड इधर जाके लगना है यहाँ। तो ये इस तरह से यहाँ पे लगा। और अगर 11 π/8 है, इसको मैं देखता हूँ इसका क्या होगा। अगर 11 π/8 मैं इधर लगाता हूँ, इधर 11 π/8 लगाएंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 11 π/2। अब हमने देखना है कि 11 π/2 कैसे, कितना कहाँ भी आता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, वो माइनस आ रहा है, तो इसका आंसर भी -2a आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जब आपने ये माइनस लगाया ना, तो इसका आंसर वो इस साइड पे आएगा, हम उसके ऑपोजिट 180 डिग्री पोल के ऑपोजिट। ये इस तरह करके ये इसकी लूप, ये वाली थोड़ी हमसे बड़ी बन गई है, अच्छा नहीं, इसको थोड़ा कम कर देंगे, उनको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसको ये कर देते हैं ताकि सिमेट्री रहे इसमें। होती तो ये सिमेट्रिकल ना बनाने में हमारे से ऐसे हो रहा है, ये ऐसे होगा। इस तरह से जब इसके अंदर हम π/8 लगाएंगे, ये 5 π/8 लगाएंगे, जब आप इसके अंदर 5 π/8 लगाएंगे, यहाँ पे 5 π/8 लगाएंगे तो ये 5 π/2 आ जाएगा। 5 π/2 का मतलब है, जैसे देखेंगे ये 1 2 3 4 और 5, ये प्लस ही आ जाएगा, ये +2a आ गए हम। तो इसका ये बनी कर्व ऐसी। इस तरह से 7 π/8 लगाएंगे तो वो इधर चलेगा, इधर वाले वाला इस साइड भी आ जाएगा। ये इस साइड भी आ जाएगा ऐसे। हाँ जी, ये जो है ना वो 7 π/8 वाला इधर लगाया ना, तो वो इस साइड पे आ जाएगा। और इस साइड वाले हम, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लूप से इसकी बनी है। अगर आपने एक लूप का, अगर वो कहता है फाइंड, सम टाइम उन्होंने पेपर में कहा था फाइंड द एरिया ऑफ वन लूप, अगर आपने इस वन लूप का एरिया फाइंड करना है तो लिमिट लगा दें 0 से ये π/4 तक, या 2 π/8 लिखा है ना, 2 से 2 काटी, 2 साइन ऑफ इंटीग्रल 0 से 2 π/4 और 1/2 r², इसका स्क्वायर करके, वो भी हम नेक्स्ट वो पेपर में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं तो उसके अंदर वो हम कैलकुलेट करेंगे हम। और अगर पूरी का फाइंड करना है, एक का फाइंड करके, तो इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दें। समटाइम वो कहते हैं अबव द एक्स एक्सिस वाला या अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन वाला एरिया फाइंड करें, तो उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें। और समटाइम वो कहते हैं कि ये वाला इस तरह से सर्कल बनता है, इतना वैसे टीडीएस क्वेश्चन नहीं कभी भी आया, लेकिन ये है कि अगर सपोज ऐसे आ जाते जैसे ये है कि ये है, तो इस सर्कल का एरिया फाइंड करके उसमें से ये फाइंड करते, ये रिमेनिंग पार्ट वाला एरिया आ जाएगा। इस तरह से कई इसके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया साइन, इसका साइन 4 थीटा वाला 2a4 थीटा वाला, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब जो है नेक्स्ट वो हम देखते हैं इसके अंदर से जो क्वेश्चन करते हैं, वो इसी तरह से cos 4 थीटा वाला जो है वो ये है। नेक्स्ट cos 4 थीटा वाला ये है।
तो इस तरह इसको स्केच करते हैं हम। वो देखते हैं ये कैसे स्केच होगा। चलिए अब ये देखिए यहाँ पे ये cos 4 थीटा वाला सेम उसी तरह से इसके अंदर भी आप क्योंकि इसका जो मल्टीपल एंगल का वो इवन नंबर है तो इसके अंदर भी इस तरह से 4 है तो 8 लूप्स बनेंगे। अब वो कैसे यहाँ पर इसके अंदर पुट r इक्वल टू 0 फाइंड एसिम्पटोट्स। तो जब आप इसको इक्वल टू 0 रखेंगे 2 इसके नीचे आ गए तो ये हमारे पास हो जाएगा cos 4 थीटा इक्वल टू 0। सो इससे हमारे पास आ जाएगा 4 थीटा कहाँ कहाँ ये 0 होता है पाई बाय 2 पे 0 होता है cos और 3 पाई बाय 2 पे 0 होता है। तो इट इम्प्लाइज दैट के एसिम्पटोट्स हमारे पास आ गए। एक तो आ गया है पाई बाय 8 और एक आ गया है 3 पाई बाय 8। इस तरह से जो है ना ये इसके और भी आ जाएंगे हमारे पास। तो अब ये देखेंगे इसको हम ना स्केच करते हैं। इसको स्केच करने के लिए देखेंगे मैं ऐसा करता हूँ 0 पोल पाई बाय 2 पाई। हाँ इसके एसिम्पटोट्स है ना पाई बाय 8। तो ये देखिए पहले वो बना लेते हैं। देखेंगे कि ये हमारे पास बनेगा यहाँ से ये पाई बाय 4 है इसका हाफ यहाँ से बाइसेक्ट करेंगे इधर से तो ये पाई बाय 8 आएगा। ये इसका सिम्टोट जैसे ये पाई बाय 8 आया तो ये इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई बाय 8। इसको जैसे वो हमने पहले वाले ग्राफ साइन वाले 4 थीटा में किया था इसको बाइसेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 पाई बाय 8। ये देखें जैसे 3 पाई बाय 8 आ ये 4 पाई बाय 8 इसको बाइसेक्ट कराएंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 4 बाई, ये आ जाएगा 5 पाई बाय 8। ये आ जाएगा 6 पाई बाय 8। वही 3 पाई बाय 4 होता है। इसको जब बाइसेक्ट कराएंगे इधर से ये आ जाएगा हमारे पास 7 पाई बाय 8। ये आ जाएगा 8 पाई बाय 8 तो पाई रह जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 9 पाई बाय 8। ये आ जाएगा 10 पाई बाय 8। उसके बाद ये आ जाएगा 11 पाई बाय 8। ये आ जाएगा 12 पाई बाय 8 से 3 पाई बाय 2 भी कहते हैं सिंप्लीफाई कर दो तो ये आ जाएगा 13 पाई बाय 8। ये आ जाएगा 14 पाई बाय 8। ये आ जाएगा 15 पाई बाय 8 और ये 16 पाई बाय 8। ये 2 उसको डिवाइड सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये 2 पाई रह जाएगा। अच्छा ये इसका सिम्टोट है इसके इसको इसने क्रॉस नहीं करना और ये भी दूसरी साइड पे भी इसका। अब मैं इसके दरमियान देख लेता हूँ कि थीटा की क्या वैल्यूज आती है। जैसे कि अगर मैं देखें थीटा लगाता हूँ इसके अंदर पाई बाय 8। अगर मैं थीटा की वैल्यू लगाता हूँ पाई बाय 8 तो आर की वैल्यू क्या आती है। थीटा की वैल्यू जब यहाँ पे लगाएंगे पाई बाय 8 तो ये हमारे पास आ जाएगा इधर लगाएंगे पाई बाय 2 तो ये पाई बाय 2 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास 0 आ जाएगा आर की वैल्यू। तो वो वैसे भी उसका सिम्टोट था ना तो वैसे ही लगाना ही चाहिए। जब मैं 0 लगाऊंगा थीटा की वैल्यू यहाँ पे ये लगाना नहीं चाहिए पाई बाय 8 क्योंकि ये तो उसका सिम्टोट ही है ना। हम्म, 0 लगाते हैं जब थीटा की वैल्यू 0 लगाएंगे तो cos 0 तो आर की वैल्यू 2a आ जाए। तो ये देखिए कि इस तरह से मैं इस देख रहा हूँ यहाँ पे जब मैं थीटा की वैल्यू 0 लगाऊंगा ना तो आर की वैल्यू 2a आ जाएगी। और ये जो है इसके सिम्टोट है इसका मतलब है इसकी शेप जो है ना वो ऐसी नहीं। ये और ये उसे इसका सिम्टोट है। जैसे ये पाई बाय 4 है जब मैं इसके अंदर पाई बाय 4 लगाऊंगा इसके अंदर पाई बाय 4 लगाऊंगा
पाई बाय 2, हाँ पाई बाय 4 लगाएंगे तो कॉस पाई आ जाएगा जो कि -1 के बराबर, तो ये -2a आ जाएगा। इस तरह वाला जैसे ये इसके अंदर लगाएंगे -2a, वो माइनस ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे जाके लगेगा, ये ऐसे बन गया। अब जब ये लगाएंगे तो इसकी वो साइड पे, इस साइड पे जाके बनेगा। जब इसके अंदर पाई बाय 2 लगाएंगे, जैसे देखिए इसके अंदर आप पाई बाय 2 लगाते हैं, 2 पाया जाए कॉस 2 पाए, तो इसकी वैल्यू 1 ही होती है। ये टोटल इसका आंसर 2 आ जाएगा। इस तरह से ये इसकी इस तरह से बन जाएगी, ये आ जाएगा। इस तरह से इसके अंदर जब आप 14 पाई बाय ये लगाएंगे 8, तो इसका भी ये 2 आ जाएगा इस तरह से। जब इसके अंदर 3 पाई बाय 2 लगाएंगे, जब इसके अंदर लगाएंगे 3 पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2, हाँ 3 पाई बाय 2 लगाएंगे जब इसके अंदर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 पाई, तो वो ये पॉजिटिव ही आएगा यहाँ पे। 6 पाई जैसे कि 1 पाई 2 पाई 3 4 5 एंड 6 प्लस आ गई, जैसे कि ये आ गई। उसके बाद ये भी इसका ये जो है इसका सिमटोट है, एक इसका आ जाएगा इसके ऊपर यहाँ लूप, ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बस वो सिमेट्री से मैं देख रहा हूँ अब। ये आ गया। जब इसमें मैं पाई लगाऊंगा तो कॉस यहाँ पे पाई लगाएंगे 4 पाई, इसका जवाब आ गया जैसे कि 1। तो ये इसकी शेप है इस तरह से। तो इसकी अगर हमने एक फाइंड करनी हो तो यहाँ से हम ये इस तरह से ये भी, या हम इसको ये भी कर सकते हैं -पाई बाय 8। तो -पाई बाय 8 to पाई बाय 8 लगाएंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा हमारे पास, ये एक लूप का एरिया आ जाएगा। और अगर आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे सब का एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो है ना, ये हमारी कर्व भी कंप्लीट। तो ये 7 पे ये था, आप देखेंगे 8 के ऊपर नंबर पे जो कर्व है वो है यहाँ पे, ये है 3 थीटा। हाँ अब आ गई है ऑड, ऑड अगर एंगल का मल्टीपल ऑड हो तो फिर इसको हम कैसे करेंगे, sin 3 थीटा। अभी आ गया sin 3 थीटा। ये आ जाएगा इस तरह से, ये हम इसको कर देते हैं 3। अब यहाँ पे देखिए ये था 8 जो है हमारा r=2 है sin 3 थीटा। पुट r=0, फाइंड द एसिम्पटोट्स। सो sin 3 थीटा को 0 रखा तो इससे हमारे पास आ जाएगा 3 थीटा। साइन कहाँ कहाँ पे 0 था, 0 डिग्री पे, पाई पे 2 पाई। 3 से डिवाइड कर दिया ये, तो 0 डिवाइड बाय 3 0 पाई बाय 3, और ये 2 पाई बाय 3 आ गया। अब आगे देखिए ये मैंने यहाँ पे ये इसका ये बनाया ग्राफ। तो अब ये पाई बाय 6 का मतलब 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जो है ना पाई बाय ये आ गया। तो ये हमारे पास हो गया θ=पाई बाय 3 60 डिग्री। उसके बाद 2 पाई बाय 3 मतलब 120 डिग्री। 120 डिग्री ये हो गया ऐसे, ये आ गया 120 डिग्री। अब ये देखेंगे 60 और 30 का मिड, इसकी बाई सेक्शन यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री पे इसको लगाते हैं हम, बाइसेक्ट कराते हैं पहले। ये मैंने लाइन लगा दी यहाँ पे इस तरह से साइन, ये 0 आ गया, ये आ जाएगा θ=, यहाँ से आ जाएगा ये आ जाएगा पाई बाय 6। तो ये आ गया हमारे पास 2 पाई बाय 3, ये 120। उसके बाद ये आ गया 150। तो 150 को अगर इसमें लिखना हो, ये आ जाएगा 5 पाई बाय 6, और ये 2 पाई। इस तरह से अब आप देखिए कि मैं अगर इसके अंदर वैल्यूज लगाता हूँ, साइन इसके अंदर साइन 0 लगाऊंगा, थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 लगाता हूँ तो आर की वैल्यू भी 0 आ जाती है। जब मैं थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 लगाता हूँ यहाँ पे, जब पाई बाय 6 लगाऊंगा तो ये पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 है। और ये पाई बाय 3 हमें पता है इसका ये इसका सिमटोट है, इसको तो इसने क्रॉस नहीं करना, इसका मतलब है ये एक लूप इसमें ऐसे बन जाएगा।
ये बात नहीं है वैसे। जब इसके अंदर पाई बाय टू, इससे ये वाली चीजें देखते हैं, पाई बाय टू लगाएंगे तो पाई बाय टू के ऊपर ये हमारे पास आ जाएगा 3 पाई बाय 2। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं लगाता हूँ इसके अंदर पाई बाय टू लगाता हूँ 3 पाई बाय 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा -2a। तो इसका मतलब ये हुआ कि -2a इस साइड में यहाँ, और ये उसके इसके सिम्टोट्स हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पे लग, और अगर इसके अंदर ये मैं यहाँ पे लगाऊंगा, हाँ पाई बाय 2 लगाया, अगर मैं इसके अंदर 3 पाई बाय 2 लगाता हूँ तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9 पाई बाय 2। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ से अगर पाई बाय 2 लगाया ना, 3 पाई बाय 2, -1, तो वो इस साइड पे लग गया, ये है 3 पाई बाय 2। तो 3 पाई बाय 2 अगर यहाँ पे लगाते हैं तो 3 पाई बाय 2 हमारे पास आ जाता है। हाँ जी, तो ये देखेंगे अगर मैं इसके अंदर ये 3 पाई बाय 2 लगाता हूँ, तो 3 पाई बाय 2 जो है इसमें लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 पाई बाय 2। 9 पाई बाय 2 जो है वो कहाँ पे आएगा, जैसे देखें ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आता है, यानी कि प्लस इसका जवाब आएगा, तो ये प्लस पे ये लगा हुआ ऑलरेडी, ये तो सही है। तो इसके बाद ये 5 पाई बाय 6 अगर मैं इसके अंदर लगाता हूँ, ये 5 पाई बाय 6, जब 5 पाई बाय 6 लगाएंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 5 पाई बाय 2, हो जाएगा 1 2 3 4 5, प्लस इसका जवाब आ जाएगा। तो ये हमारे पास से यहाँ पे लग जाएगा इसका। तो ये 3 लूप्स इसके अंदर हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखिए नेक्स्ट जो इसके अंदर है वो है इसका हम्म, ये कॉस का। ये हमने इसका बना लिया, अब यहाँ पे कॉस का आ जाए। या अब सेम उसी तरह से इसके अंदर भी हम जो है वो लगा के तो भी वो वैल्यू सिम्प्टोट फाइंड वगैरह करते हैं इसके, और फिर देखते हैं ये क्या आता है। और ये देखिए आ गया यहाँ पे r = 2 है cos c थीटा, उसी तरह से इसके भी हमने पहले एसिम्प्टोट्स फाइंड करने हैं। पुट r = 0, फाइंड एसिम्प्टोट्स। फाइंड एसिम्प्टोट्स वो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे देखें r को 0 रखेंगे तो cos 3 थीटा = हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इट इम्प्लाइज है थीटा = कहाँ कहाँ गया 0 होता है, ये तो होता है π/2 पे, और 3 π/2। इस तरह से देखेंगे हमारे पास आ जाएंगे एसिम्प्टोट, आ जाएगा एक तो π/6 आ गया, इसको इस पे डिवाइड कर देंगे आ जाएगा π/2। इस तरह से हमारे पास इसका असिम्प्टोट आ गए। तो इसको अब जो है ना हमें स्केच करना है यहाँ पे। तो मैं देखेंगे पहले वो हम बना लेते हैं यहाँ पे इसका। ये 0, इसका पोल आ गया, यहाँ से आ जाएगा π/2, ये हो जाएगा पाई, ये 3 π/2। जब यहाँ पे वापस आएंगे तो ये 2 पाई। अच्छा, अब इसके जो सिम्प्टोट आया ना वो है π/6, यानी कि 30 डिग्री, वो ऐसे होगा यहाँ में। ये इसका सिम्प्टोट आ, और π/2 ये भी है। इसके अलावा ये इसका सिम्प्टोट आ जाएगा 120, यानी कि 2 π/3। 2 π/3 है। सो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया, इसका जो है वो भी मिड पॉइंट बाई सेक्शन फाइंड कर लेते हैं, इसके भी लिखी है ये आ गया, और इसका भी कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया है π/6। तो इसका ये मिड थीटा = ये हमारे पास आ गया है π/6। ये हमारे पास आ गया थीटा = 60 डिग्री, यानी कि ये आ गया π/3। ये हमारे पास आ गया है थीटा = 2 π/3, यानी कि 120 डिग्री। और ये हमारे पास आ गया थीटा = 5/2,
5 पाई/6 यानी कि 150 डिग्री। इस तरह से ये जो हमारे पास ये आ गया है पाए, ये आ जाएगा 7 पाई/6। ये 7 पाई/6 आ गया। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा, ये थीटा ही आ जाएगा 3 पाई/2, और ये 7 पाई/6 ये आ गया 4 पाई/3, 60 240। इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा थीटा इक्वल टू यहाँ पे 5 बाय ये थीटा इसके साथ लगाना है तो लगाया नहीं। थीटा इक्वल टू यहाँ से हमारे पास आ जाएगा थीटा इक्वल टू ये 5 पाई/3 के 300, और ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 11 पाई/6। 330 इधर से भी लगा सकते हैं, इधर से -330 लगा सकते हैं। अब देखिए मैं इसके अंदर ना वैल्यूज लगा के चेक करता हूँ कि आर वगैरह की वैल्यूज क्या आती है। जब मैं आर की वैल्यू जीरो लगाऊंगा, सॉरी थीटा की वैल्यू जब मैं जीरो लगाऊंगा, तो आर की वैल्यू जब ये देखें जीरो कॉस 0 1 होता है तो आर की वैल्यू 2a आ जाएगी। ऐसे देखो ये जीरो लगाया तो आर की वैल्यू 2 आ गई। ये इसके सिम्टोट है, तो इसकी एक शेप ऐसी बनेगी, एक लूप इसकी ऐसी बन। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जब आप इसके अंदर लगाएंगे 2 पाई/3, ये इसका सिम्टोट है, यहाँ पे 2 पाई/3 लगाएंगे इसके अंदर 2 पाई/3, तो 2 पाई/3 लगाने से 2 पाई आ जाएगा जो कि 1 होता है। जब आप इसके अंदर थीटा की वैल्यू 2 पाई/3 लगाएंगे ना, यहाँ 2 पाई/3 लगाए सीधे 2 पाई आ गया। कॉस 2 पाई 1 होता है तो आर की वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही है, तो इसका मतलब ये इधर ही होगा इसी साइड। ये ऐसे आ गया सर। और एक इसका ये चेक करना है, 4 पाई/3 लगा, तो इसके ये 3 ससी ये लूप इसका बन जाते हैं। 3 पाई इसमें लगाएंगे ना, ये मैंने क्या लगाया 4 पाई/3। जब इधर 4 पाई/3 लगाएंगे 4 पाई कॉस 4 पाई भी जो है वो 1 होता है, तो इधर भी इसका आंसर 2a आ रहा है। तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज लगा के हमने यहाँ पे इसको करा। हम नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर जो 10 नंबर है वो है 10 वाली कर्व जो है वो ये। तो ये 10 है, ये देखिए समटाइम ये भी आ जाती है आर के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे इसका क्या इफेक्ट होगा। तो ये देखें कि हमने ना आर जी इक्वल टू पहले हमने ना ऊपर स्केच करके आए हैं आर जी इक्वल टू जैसे कि 2a, या आर जी इक्वल टू जो हमने ऊपर स्केच आर जी इक्वल टू 2a साइन 2 थीटा, ये हमने स्केच की थी। तो उसको कर्व क्या थी, वो ऐसी थी। जब इसको जीरो रखा था तो ये 0 पे π/0, और इसका ये π/2, और ये पाई, ये 3 π/2 ये पोल है। तो उसके ये इसका इसका सिम्टोटा, जब हमने ये इसके सिम्टोट आ गए थे यहाँ से, ये हम ऊपर कर रहे हैं ना, तो थीटा जैसे इसको आर को जीरो रखेंगे तो साइन थीटा हमारे पास जीरो आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 5/2 एंड पाई। तो ये इसके सिम्टोट है, ये पाए ये पाई। तो इसके दरमियान दरमियान जैसे कि हमने देखा था ये था थीटा इक्वल टू π/4। जब मैं इसके अंदर π/4 लगाता हूँ, ये पाई साइन π/2 1 होता है, तो इसकी लूप ऐसी बन रही थी जैसे देखेंगे ये एक इसकी लूप ऐसी बन रही, एक इसकी ऐसे लूप बन रही, एक इसकी ऐसे लूप बन रही। अब ये इसका आर की पावर अभी यहाँ पे 1 थी, तो ये जब इवन नंबर लगे ना तो इसकी ये 4 लूप्स बनी। अभी इसके ऊपर स्क्वायर आ गया ना, तो इसके अंदर इसकी अब ये 2 लूप्स रह जाएंगी। ये कैसे कि थीटा इक्वल टू ये है ना 3 π/4, तो इसकी जो 2 लूप्स रह जाएंगी ना वो ये वाली रह जाएगी। 0 π/2 पाई 3 π/2, जब यहाँ पे वापस आएंगे 2 पाई, ये इसका है पोल। अच्छा देखें कि ये तो ठीक है, ये तो इसकी तरफ इसकी वैल्यू पॉजिटिव, जैसे साइन π/4 लगाऊंगा इधर मैं, तो साइन π/4 जो है वो साइन π/2 आ जाएगा, वो +1 होगा, तो इसलिए आर की वैल्यू जो है ना अंडर रूट करेंगे तो a आ गया। तो π/4 पे ऊपर तो ठीक है, ये जैसे ये मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ, तो π/4 के ऊपर इस तरह से ये
जब ये है इधर से ना, ये देखेंगे, ये मैं इसके अंदर जब 3 पाई बाय 4 लगाऊं, ये तो मैंने थीटा इक्वल टू ये पाई बाय 4 था वो लगाया, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 4। जब इसके अंदर 3 पाई बाय 4 लगाएंगे ना, तो ये 3 पाई बाय 2 आएगा। 3 पाई बाय 2 आएगा, तो ये देखेंगे ये होगा ना, जब 3 पाई बाय 4 लगाएंगे ना यहाँ पे आप, तो थीटा इक्वल टू हमारे पास 3 पाई बाय 4 है। जब वो लगाएंगे तो आर स्क्वेयर, जब 3 पाई बाय 2 यहाँ पे लगाएंगे ना, 3 पाई बाय 4 लगाएंगे, 3 पाई बाय 2, साइन 3/2 -1 होता है। ये माइनस है, इसकी वैल्यू निकलेगी नहीं, इसका मतलब है इस तरफ इसकी लूप नहीं है। और इस तरह से जब ये लगाएंगे तो इसका जवाब इधर से भी प्लस आएगा, तो इसकी जो है ना वो ऐसे ये 2 लूप्स बनती हैं इधर और इधर। इसका आंसर है जैसे 3, ये हमारे पास है, जैसे ये 3 पाई बाय 4 है। अच्छा, ये 1 पाई बाय 4, 2, 3, 4, और ये है हमारे पास 5 पाई बाय 4। तो जब आपने 5 पाई बाय 4 इसमें लगाया, तो ये हमारे पास 5 पाई बाय 2 आ गया। इसका मतलब है जैसे 1, 2, 3, 4 एंड 5 प्लस, यानी कि इसके ऊपर आ रहा है ना, +1 आ रहा है। जब आप इसके अंदर जैसे ये इस तरफ आएंगे, ये तो मैंने इसकी थीटा की वैल्यू है ना, ये वाला थीटा जैसे ये हो गया 5 पाई बाय 4, ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से 6 पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 7 पाई बाय 4। जब आप इसके अंदर 7 पाई बाय 4 लगाएंगे ना, तो ये हमारे पास ये लगाएंगे 7 पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 7 पाई बाय 2। तो ये बनेगा जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू माइनस होती है। तो जब आप थीटा की वैल्यू 7 पाई बाय 4 लगाएंगे, तो आर स्क्वेयर जो है ना वो हमारे पास -a² आ जाएगा, वो फिर फाइंड नहीं हो सकेगा। इसलिए ये बस इतना ही, इसके ये 2 लूप्स ही होंगे इसके आर स्क्वेयर। इसी तरह से 10 वाले में भी ये हो गया ना, इसमें इस तरह से आप कॉस वाले में भी देखेंगे, वो इस तरह से ही होगा, ये जो कॉस का है। जी, तो जो कॉस 2 थीटा की हमने जो 4 जैसे देखेंगे, आर इज इक्वल टू, जब आपने देखा था कि आर इज इक्वल टू 2a cos 2 थीटा, तो उसकी कर्व ऐसी बनी थी। उसके लूप्स या उसकी कर्व ऐसी बनी थी। ये बनी, जैसे ये तो था थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, ये तो इसका ये था थीटा इक्वल टू, ये पाई बाय 2 के ऊपर लगाएंगे, तो ये इसका आंसर। यहाँ पे जब थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 4, तो यहाँ पे जब थीटा इक्वल टू ये है पाई, ये है 3 पाई बाय 2, ये 0 से स्टार्ट हुआ और वापस जब यहाँ पे आएगा 2 पाई आएगा। सेम उसी तरह से जब आप देखेंगे हम इसका बनाने लगेंगे ना, ये 0, ये पोल, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, जब यहाँ पे वापस आएंगे तो 2 पाई हो गया। सेम उसी तरह से जब आप इसको 0 रखेंगे थीटा, तो इसका cos 0, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। आर को 0 रखने से इसके सिम्प्टोट तो वही आते हैं ना। लेकिन अब बात यह है कि ये जब पाई बाय 2 यहाँ पे लगाएंगे ना, जब थीटा इक्वल टू 0 लगाएंगे, तो आर स्क्वेयर इक्वल टू हमारे पास ए स्क्वेयर आ जाएगा। अब थीटा पाई बाय 2 लगाएंगे, तो आर जब इधर पाई बाय 2 लगाएंगे ना पास, तो आर स्क्वेयर इक्वल टू -a², जो कि फाइंड नहीं हो सकेगा, इमेजिनरी रूट से नहीं ये फाइंड हो। इस वजह इसी तरह से ये है, जब ये पाई लगाएंगे यहाँ पे, तो 2 पाई आ जाएगा। 2 पाई, ये पाई बाय 2 लगाया तो ये नहीं होगा। 2 पाई, ये पाई लगाएंगे तो ये cos 2 पाई हो जाएगा। cos 2 पाई आर स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर आ गया, तो उसकी वैल्यू अब ए आ जाएगी हमारे पास। तो इस तरह से इसकी इस तरफ बन जाती है। जब 3 पाई बाय 2 लगाएंगे, तो ये 3 पाई आ गया, जो कि -1 होता है, वो फिर नहीं फाइंड हो सकेगा, इसलिए इसके पास ये 2 लूप्स बन। तो ये इस तरह से ये पाई बाय 4 से ये -पाई बाय 4 के अंदर अंदर ये बन गया बस। तो ये हमारा यहाँ पे ये वाला इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब रह गया वो स्पाइरल, लास्ट वाला जो ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्पाइरल, ये
तो स्पाइरल जो है ना वो देखिए, ये जो है ना वो हम यहाँ पे देखते हैं इसका। तो ये देखिए कि स्पाइरल पहला तो नंबर जैसे ये लिखा हुआ है आर इज इक्वल टू ए थीटा। अगर ये पॉजिटिव होगा, ए ग्रेटर देन जीरो, तो इसकी शेप जो है ना वो ऐसी होगी। जीरो, पाई बाय टू, पाई, और ये थ्री पाई बाय टू, ये इस तरह से पोल हो। जब आप थीटा की, जैसे कि ये पॉजिटिव है, आप इसके अंदर जो है इसकी वैल्यूज लगाते जाएं थीटा की, जैसे जीरो लगाएंगे तो जीरो ही आ गया। 40 पाई बाय 2 लगाएंगे तो ये इससे बड़ी पाई लगाएंगे, ये उससे बड़ी ये लगाएंगे, तो इस तरह से जो है ना इसका वो हमारे पास इस तरह से ये इस तरह से ये स्पाई तो नंबर वन इसका ये होगा। दूसरा ये है कि आर इज इक्वल टू ए थीटा। अगर ए जो है वो नेगेटिव होगा, जब ए नेगेटिव होगा तो इसकी शेप ऐसी होगी। ये जीरो, पाई बाय टू, पाई, ये पोल, ये 3 पाई बाय 2, और ये वापस जब आप यहाँ जाएंगे तो ये 2 पाई हो गया। जब आप इसके अंदर लगाएंगे, जैसे कि जीरो लगाया वो तो जीरो ही आ गया। जब आप इसकी, ये नेगेटिव है, जब आप इसके अंदर जैसे कि पॉजिटिव लगाएंगे तो इसका जवाब इस तरफ आएगा। पाई बाय 2 लगाएंगे तो इसका जवाब इस तरफ आएगा। तो ये ऐसी शक्ल बनेगी। इस तरह से ये सब चलता है, ये स्पाइरल। तो इस तरह से ये टू सो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी कर्व्स जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर ली। अब इसके बाद इंशाल्लाह अब आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं वो मैं जो है ना वो यहाँ पे करूँगा। इस तो यहाँ पे ये जो इसके अंदर 10 इंपॉर्टेंट जो टेक्स्ट बुक के मुताबिक थी वो मैंने ये सारी आपको यहाँ पे करा दी। आर इज इक्वल टू ए, आर इज इक्वल टू 2a साइन थीटा, 2a कॉस थीटा, 2 इवन नंबर का एंगल का मल्टीपल इवन नंबर हो तो ये डबल बनती है। जैसे 2 है तो 4 cos 2 थीटा, इसकी 4 है तो 8 बनेगी। और अगर ऑड नंबर में होगा जैसे साइन 3 थीटा, तो जितना नंबर लिखा हुआ है उतनी ही लूप्स बनेंगी। 3 है तो 3 थीटा, कॉस की भी 3 थीटा। स्क्वायर हो जाएगा तो फिर ये 2 हो जाएंगी दोबारा, वो भी आपको एक्सप्लेन किया। ये स्पाइरल है। तो यहाँ पे हमारी ये क्लास खत्म हुई, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो है वो कराए जाएंगे। यहाँ पे हमारा आज का काम कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।